नमस्कार। परिचय की कड़ी में प्रयागराज से राम कैलाश पटेल। जैसा कि आज जिस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ उस सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। नेटवर्क और रिटेलिंग। आरसीएम बिजनेस में जैसा कि आप सबको पता है कि टीम बनाना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो टीम बनाने पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नेटवर्क पर कुछ बात करते हैं। जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब की तलाश करते हैं, जॉब नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, फिर अपना कोई धंधा शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज इन सब से हटकर एक नए सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा, उस पर आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। जैसा कि नेटवर्क की ताकत के बारे में बात करूं, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्क हमारे आपके लिए जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले नेटवर्क का मतलब ही है काम का जाल। काम का जाल का अर्थात हमारे पास ऊपर वाले ने दिया है 24 घंटे। हमारे सबके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे को हम बढ़ाकर नेटवर्क की पावर से, नेटवर्क की ताकत से हम इसको बढ़ाकर करोड़ों घंटे में बदल सकते हैं। इसी की ताकत को हमको आपको समझना है। ये एक विज्ञान है, ये एक टेक्नोलॉजी है, जिस पर अगर हम लोगों ने सही तरीके से समझकर काम किया तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में हम अपने समय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के थ्रू कि हम 24 घंटे में से 8 घंटे, 10 घंटे काम कर सकते हैं। अगर और ज्यादा इनकम लेना है अपने स्किल के हिसाब से तो हम बहुत काम कर सकते हैं, तो 12 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 24 घंटे के अंदर ही अगर ये चाहें कि हम 25वां घंटा काम करें तो 25वें घंटे के लिए हमको कहीं से समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन नेटवर्क की पावर, नेटवर्क की ताकत से हम अपने समय को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये नेटवर्क की ताकत क्यों हमारे लिए जरूरी है, नेटवर्क हमें क्यों बढ़ाना है, नेटवर्क हमें क्यों बनाना है, नेटवर्क पर हमें क्यों काम करना है, ये हमें समझना होगा। तो सबसे पहले नेटवर्क एक ऐसी पावर है जिस पर अगर हम लोगों ने सही तरीके से काम किया, सही तरीके से हम लोगों ने अगर उसको डिजाइन किया तो इससे हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क एक नई चीज जब हम किसी को बताते हैं तो वह व्यक्ति को यह नहीं समझ में आता कि हम इसको क्यों करें। तो क्यों करना है हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब बचपन में होते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग के बहुत सारे बड़े बड़े सपने होते हैं। हमारे पास सपने होते हैं, एक बड़ा घर होता है, एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी कार चाहिए, एक बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे हमारे आपके नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं और हम लोगों के सपने छोटे होने लगते हैं। सपने छोटे छोटे होते 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 वहां तक आ जाते हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी को एडजस्ट करने लगते हैं। 10, 5,000, 15,000, 20,000 की जॉब करने लगते हैं और उसी में हम लोग सिमट के रह जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, अगर वो किसी भी कंपनी में जॉब करने लगता है तो उस कंपनी मालिक के लिए वो नौकरी करने लगता है। उस कंपनी मालिक के आधार पे वो काम करता है और उस काम के बदले में उसको पेमेंट मिलती है 20 से 25,000, 30,000। तो यहाँ पर नेटवर्क वो पावर आपको देता है कि आपको जॉब सीकर नहीं बनना है बल्कि जॉब क्रिएटर बनना है। उसके जैसे लाखों लोगों को आप जॉब क्रिएट करा सकते हैं। यह है नेटवर्क की ताकत। दुनिया की बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ ये सिखा सकती है कि नौकरी कैसे करनी है, लेकिन नेटवर्क एक ऐसी पावर है जो आपको यह सिखाएगी कि नौकरी कैसे पैदा की जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर भारत में 12 यूनिवर्सिटीज ने इस नेटवर्क सिस्टम पर एक सिलेबस तैयार किया है, वो अपने सिलेबस में इसको ऐड किए हैं। अब आने वाले 5 साल बाद जब लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर मैं एक बात बता दूं आपको, 80 से 85 लाख युवा 1 साल के अंदर पूरे भारत में ग्रेजुएट करके बाहर होते हैं। ग्रेजुएशन करके वो फील्ड में आते हैं और जॉब की तलाश करते हैं। नौकरियां है नहीं। एक
जहां पर 25 लोग काम करते थे वहां पर एक छोटा सा रोबोट काम कर रहा है। इसलिए लोगों को नौकरियां दिक्कत है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। अब लोग परेशान हैं। जब ये सब्जेक्ट 12 यूनिवर्सिटीज अपने विद्यालय में पढ़ा रही हैं, जब लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लोग परेशान होंगे, तब उनको याद आएगा कि यार ये भी एक सब्जेक्ट है, तब इसकी तरफ वो मुड़ेंगे। जब आने वाले 4-5 साल बाद लोगों का दिमाग इधर घूमेगा, तब तक आपके पास एक बहुत बड़ी टीम हो चुकी होगी और आपकी हजारों 10,000 की जो टीम होगी, उस टीम के नीचे उस पढ़े लिखे लोग आकर डायरेक्ट सेलिंग मेथड पर, नेटवर्क पर काम करेंगे। इससे एक बहुत बड़ा विजन क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल के बच्चों पर बात करूंगा। 2018 में उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी निकलती है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से। उस वैकेंसी का जो पदनाम होता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस बिस्टी एक पद होता है। उस पद के बारे में अभी आपको बाद में बताऊंगा। वो 60 पद के लिए वो वैकेंसी निकलती है, 60 सीट होती है, फॉर्म भरे जाते हैं 92,000 फॉर्म पूरे उत्तर प्रदेश में उसमें पड़ता है। और सबसे अच्छी बात उसमें यह निकल के आती है, रोचक बात, कि 4,397 फॉर्म ऐसे लोगों ने भरा था जो पीएचडी होल्डर होते हैं। पीएचडी होल्डर्स 4,397 लोग थे। अब आप बताइए कि बिस्टी जैसे पद पे जब पीएचडी होल्डर जाएगा तो इस समय भारत की स्थिति क्या है। अब मैं आपको बता दूं, बिस्टी क्या पद होता है। एक थाने के अंदर एक थानाध्यक्ष होता है, 4-6 एसआई होते हैं, 10-20 पुलिस वाले होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, 2-4 और होते हैं। इन सब को जो व्यक्ति पानी पिलाता है उसको कहते हैं बिस्टी। अब पानी पिलाने के लिए अगर इतने बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग अगर इस भर्ती को देख रहे हैं तो भारत की स्थिति क्या है इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर नेटवर्क की ताकत को आप समझ गए तो आप जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात सोच रहे हैं, आप अपनी जितनी भी आपके अंदर क्षमता है उस क्षमता को पूरा प्रयोग करते हुए आने वाले समय में एक बहुत बड़े आप जॉब क्रिएटर बनेंगे। यह है नेटवर्क की पावर। नेटवर्क क्यों करना है, ये मैंने अभी आपसे बात की। नेटवर्क क्यों करना है, आपका अपना कुछ भी सपना हो सकता है। उस सपने, जो भी सपना आपका है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, उस सपने को ये नेटवर्क पूरा करता है। अब उसमें आपके कई प्रकार के सपने हो सकते हैं। अपने बूढ़े माता पिताजी को एनिवर्सरी पर कुछ गिफ्ट करना हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, बड़ी कार हो, बड़ा घर हो, आलीशान सब कुछ हो, ये कुछ भी सपना आपका हो सकता है। लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है कि आज हमारी आपकी उम्र 25, 30, 35, 40 साल है। आने वाले 20 साल बाद हमारे आपके शरीर में क्षमता नहीं रह जाएगी काम करने की। उस समय हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। उस समय हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उस समय इनकम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उस समय अगर हम रहें या हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तब भी कम से कम इनकम प्रभावित न हो। हमारे आपके बच्चों को, हमारे आपके घर की जो महिलाएं हैं, भाई बहन हैं, बूढ़े माता पिता हैं, इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। इस सपने को पूरा करने के लिए आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट अगर कोई कंपनी काम कर रही है भारत में तो उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। तो मैं बात करूंगा नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाए, नेटवर्क पर कैसे काम किया जाए, तो नेटवर्किंग पर कैसे काम करके बहुत बड़ी टीम बनाया जाए। मैं आप सब साथियों से यह बताऊंगा कि टीम कैसे बनेगी। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अपने परिचित लोगों की लिस्ट। परिचित में अगर हम बात करें, भारत में लगभग 135 करोड़ आबादी है। 135 करोड़ में नियर अबाउट लगभग 100 करोड़ लोग जो बचपन से निकल के ऊपर आ चुके हैं। कहने का मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम ये चीज बता सकते हैं। अब आपके पास परिचय कितने लोगों का होगा? बहुत ज्यादा 500 से 1000 लोगों का। 500 से 1000 लोगों का अगर परिचय है तो उनकी लिस्ट बनाएं। जिन लोगों का परिचय नहीं है उनसे आप प्रोस्पेक्टिंग करें, किसी दुकान पर, किसी चौराहे पर, किसी पेट्रोल टंकी पर, या किसी ट्रेन में, या किसी होटल में, कहीं पर भी
जो आपको लगता है कि इस व्यक्ति को नेटवर्क की पावर बताने लायक है, उसकी आप लिस्ट बनाएंगे। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है 1000 लोगों की, 5000 लोगों की, 10,000 लोगों की, तो फिर हम लोग उनसे संपर्क करते हैं। तो पहला काम लिस्ट बनाना हो गया। दूसरा काम यह हो गया कि हम उनसे संपर्क करते हैं, उनसे हम फोन पे बात करते हैं कि भाई साहब हमारे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे आपके बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपसे मुलाकात करूं। अगर वो सामने वाला इंटरेस्टेड होगा तो आपसे मुलाकात करने के लिए टाइम देगा, आप उससे मुलाकात करने जाएंगे। तो तीसरा काम आपको करना होगा, आप अपने इस आरसीएम बिजनेस के बहुत ही बेहतरीन जो आरसीएम मार्केटिंग प्लान है, इसको आपको उसको दिखाना पड़ेगा। जब आप उसको दिखाएंगे तो उस व्यक्ति को बात समझ में आएगी। आपको नेटवर्क की पावर को बताना पड़ेगा, नेटवर्क से सुरक्षा की बात बताना पड़ेगा, आरसीएम कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, आरसीएम बिजनेस से क्या क्या मिल सकता है ये बताना होगा, एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम के बारे में बताना होगा। जब आप ये सारी चीजें बताएंगे, बात उसको समझ में आएगी, तो उसके बाद वो बोलेगा यस। तो फिर आपका एक चौथा काम यह होता है कि आप उसके सवालों का जवाब दें। जब आप सवालों का जवाब देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं फॉलो अप। जब आप फॉलो अप कर लेंगे तब उस व्यक्ति को इस सिस्टम से जोड़ना होगा। जब उस सिस्टम से जुड़ जाएगा तो उसको हम स्टार्टअप कराएंगे, उसको सही जानकारी देंगे। जब उसको हम सही जानकारी दे देंगे और पूरे सिस्टम की अच्छी जानकारी उसको हो जाएगी, तो वो भी आपकी तरह लोगों को बताना शुरू करेगा। अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि लोगों से लोगों में फैलना है, ये लोगों से लोगों में फैलाना है इसको। अभी हमारे आप सबके बीच में एक बीमारी है जो लोगों से लोगों में फैल रही है। अबाउट 250 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस बीमारी की चपेट में है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं इसको रोकने में लगी हैं, फिर भी यह बढ़ता ही जा रहा है। और आरसीएम बिजनेस भी लोगों से लोगों के पास जा रहा है। हम आप अगर इसको बढ़ाने में लगे हैं तो क्या ये नहीं बढ़ेगा? इस तरीके से हम लोग नेटवर्क पर काम कर सकते हैं। जब हमारा नेटवर्क 2 लोगों से शुरू होता है, हम किसी 2 व्यक्ति को बताते हैं, वह 2 व्यक्ति अगले 2 व्यक्ति को बताता है, तो संख्या 4 हो जाती है। और जब 4 लोग मिलकर अगले 2 को बताते हैं तो संख्या 8 हो जाती है। इस तरीके से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में यह संख्या 2 करते हुए हजारों लोगों के बीच में पहुंच जाती है। और जब ये 1000 लोग मिलकर 2 लोगों को बताते हैं तो यह संख्या फिर जो है 2000, 4000 करते हुए ये साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में आपकी संख्या बढ़ के लगभग लाखों हो जाती है। और अगर एक व्यक्ति अपना 24 घंटे का समय जो उसको मिला है ऊपर वाले की दया से, उसमें से 1 घंटा निकाल के अगर वो आपके नेटवर्क पर काम करता है, तो लाखों लोग अगर 1-1 घंटे काम करते हैं तो आपके लिए 1 लाख घंटा काम होता है। इसका छोटा सा उदाहरण है हमारे पास। जैसे जियो कंपनी है, जियो कंपनी ने क्या किया, शुरू में सबको फ्री में सिम बांटा, फ्री में डाटा दिया, लोगों ने उसको यूज किया, लोगों को समझ में आया कि यार बहुत अच्छा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। जब लोगों को आदत पड़ी, नियर अबाउट जब उसकी 1 करोड़ सिम बट गई, तब उसने क्या किया कि उस पर रिचार्ज लगा दिया। अब आप सोचिए 1 करोड़ अगर उसके यूजर है और 1 रुपया एक यूजर अगर 1 दिन में देता है, तो जियो कंपनी को 1 दिन में 1 करोड़ रुपया मिलता है। तो ये जो नेटवर्क की पावर है उसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। एक बार 2 व्यक्ति थे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा था, सोहन छोटा था। दोनों काम ढूंढने के लिए एक गांव में गए। उस गांव के प्रधान जी के पास पहुंचे, उनसे बोले कि मुझे कोई काम दीजिए। प्रधान जी ने कहा कि हमारे गांव में तो फिलहाल कोई ज्यादा काम नहीं है, लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ से लगभग 2 मील 3 मील दूर एक झील है, उस झील से पानी लाकर हमारे गांव के लोगों को आप देंगे तो एक व्यक्ति 1 बाल्टी पानी आपसे 1 रुपए में देगा। दोनों लोग बाल्टी लेके दिन भर पानी ढोने का काम करते थे, गांव में लाकर सबको पानी देते थे और दिन भर में 100, 200, 400 रुपए कमाते थे। तो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने ये दोनों ने काम किया। बड़े वाले ने बड़ी तत्परता से काम किया। छोटे वाले के मन में एक छोटा सा विचार आया। छोटे वाले ने कहा कि भैया हम लोग इस तरह बाल्टी कब तक ढोते रहेंगे? आज हमारे आपके पास पावर है, आज हमारे आपके पास शरीर में क्षमता है, हम लोग धो रहे हैं, क्या हम लोग आज के 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद भी इस तरह पानी ढोएंगे? तो बड़े वाले ने कहा कि ये काम बड़ी मुश्किल से मिला है, चुपचाप इस पे अपना दिमाग मत लगाओ, चुपचाप पानी ढो। तो ये दोनों का सिलसिला जारी हुआ, लेकिन छोटा वाला रुका नहीं। छोटे वाले ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि मैं सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक पानी ढोने का काम करता हूं और मैं अब कल से 10 घंटे पानी ढोऊंगा, 2 घंटे मैं कुछ अलग करूंगा। लेकिन बड़े वाले ने कहा कि तुम्हारी मति मारी हुई है,
तुम जो काम मिला है बड़ी मुश्किल से उसको नहीं कर रहे हो, तुम कुछ अलग सोच रहे हो। लेकिन छोटे वाले ने बिल्कुल अलग निर्णय लिया। उसने क्या किया, रोज वो बड़े वाले की अपेक्षा 2 घंटे कम काम करता था और बड़ा वाला पूरा 12 घंटे काम करता था, ये 10 घंटे काम करता था। लेकिन जो 2 घंटा इसका बचता था छोटे वाले का, उस 2 घंटे में उसने गड्ढा खोदना शुरू किया, नाली शुरू किया। तो बड़े वाला देख के उससे हंसता था, बल्कि गांव वाले भी देख के उससे हंसते थे। छोटा वाला थोड़ा कम पैसा कमाता था, क्योंकि वो 2 घंटे में कुछ कम बाल्टी पानी लाता था, तो बड़ा वाला ज्यादा पैसा कमाता था। तो बड़े वाले 5 साल तक इस काम को किया। बड़े वाले का एक अच्छा घर बन गया, बड़े वाले की लाइफ स्टाइल थोड़ी ठीक ठाक हो गई। लेकिन छोटा वाला पर डे 2 घंटा अपना अलग काम करता था। उस 2 घंटे का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन जो 5 साल बाद जो स्थिति बन के निकल के आई, वो क्या हुई कि वो जो छोटी छोटी नाली जो बनाता चला आ रहा था, 5 साल में उसकी नाली झील से लेकर गांव तक नाली बन के तैयार हो गई। अब बड़े वाले ने कहा, अब तुम्हारी नाली बन के तैयार हो गई, अब तुम क्या करोगे? तो छोटे वाले ने कहा कि मैं इसमें पाइप डालूंगा और पाइप लाकर गांव में गिराऊंगा, गांव में एक टोटी लगाऊंगा और झील से पानी यहाँ आ जाएगा। मैं यहीं पर बैठकर टोटी खोलूंगा और लोग आएंगे, अपनी बाल्टी से 1 बाल्टी पानी ले जाएंगे, 1 रुपया हमें देंगे। हाँ साथियों, यही हुआ। 5 साल बाद स्थिति यही बनी कि बड़ा वाला थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, थोड़ा उसकी क्षमता कम हो चुकी थी। वो 12 घंटे लगातार काम नहीं कर पाता था, वो 4-5 घंटे पानी धोता था, थक जाता था। लेकिन छोटा वाला क्या करता था, एक कुर्सी लगाकर एक बैग लेकर बैठा रहता था, दिन भर अपना टोटी खोलता, 1 बाल्टी पानी लोग अपना ले जाते, 1 रुपया दे जाते। स्थिति ये बनी कि बगल वाले गांव से भी ऑफर आ गया कि भाई हमें हमारे भी गांव में पाइपलाइन बिछवाओ और ये पानी हमारे यहाँ भी दो। उसने उसी पाइपलाइन को आगे बढ़ाकर अगले गांव तक पहुंचाया। इस तरह वो 2-3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव करते करते 10-20 गांव तक पाइपलाइन पहुंचाया। और आज उसकी स्थिति यह है, 2-4-10 लेबर रख दिया, हर गांव में लोग खोल रहे हैं, 1 रुपए में पानी दे रहे हैं और उसका बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया ये पाइपलाइन। ये टोटल पाइपलाइन का जो मैंने उदाहरण आपको दिया, ये नेटवर्क की पावर का उदाहरण है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी आने वाले 5 साल बाद इस तरह एक जगह पर बैठकर लाखों रुपए महीने कमाएं, तो आपको नेटवर्क की ताकत को समझना पड़ेगा। ये आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये नेटवर्क की पावर जो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। अगर इसने आप आरसीएम कर रहे हैं तो नेटवर्क की पावर को भी ध्यान में रखते हुए इस पर कदम बढ़ाएं। अब नेटवर्क की पावर के बाद मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा। नेटवर्क की पावर बढ़ाने में एक छोटा सा रोल और आपको काम करना पड़ेगा, वो है रिटेलिंग का। अगर आपने रिटेलिंग की पावर को समझ लिया तो आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी टीम जो आएगी वो भी आपकी तरह एजुकेटेड होगी और आपकी तरह वो भी विजन क्लियर करके काम करेगी। नेटवर्क की पावर को समझने के साथ साथ हम रिटेल की भी पावर को अगर समझें तो रिटेल एक ऐसी पावर है कि अगर हमने आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट को किसी को यूज करा दिया तो अगर वो यूज कर लेता है तो वो आरसीएम के प्रोडक्ट का मुरीद हो जाता है। और जब हम उसको 2 बार 3 बार यूज करा देते हैं तो वो पूछ पड़ता है कि यह सामान कहाँ मिलता है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हम इसको सामान के बारे में बताएं, फिर आरसीएम प्लान के बारे में बताएं, फिर आरसीएम बिजनेस की पूरी डिटेल बताएं, फिर उसको अपने साथ ज्वाइन कराएं, तो हमारी टीम बढ़ जाती है। तो रिटेल भी एक बहुत बड़ी पावर है। रिटेल के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको आपको समझना होगा। रिटेल, सबसे पहले रिटेल हम क्यों करें? हम रिटेल इसलिए करें कि हम अगर रिटेल करेंगे तो हमारी जो टीम बनेगी वो भी रिटेल करेगी। रिटेल जब वो करेगी तो क्या होगा, हमारी कंपनी में एक पिन है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें 5000 बिजनेस वैल्यू करना होगा। 5000 बिजनेस वैल्यू है, 10,000 बिजनेस वैल्यू है और ज्यादा भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो लाखों रुपए का रिटेल करते हैं। अगर आप लाखों रुपए का रिटेल करना चाहते हैं तो आपको रिटेल की ताकत को समझना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने मान लीजिए कि 1000 लोगों की टीम बना दिया, 1000 लोग आपकी टीम में हैं, लेकिन 1000 लोग अगर 1-1000 का सामान खरीदते हैं तो आपका बिजनेस 10 लाख का होता है। लेकिन अगर 1000 लोग 5-5 हजार का सामान रिटेल करते हैं तो आपका बिजनेस 50 लाख। तो हम रिटेल की पावर को समझें। जैसा डायरेक्ट सेलिंग मेथड में यही होता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमारी टीम करती है, इसलिए हमें रिटेल की पावर को समझना होगा। अब रिटेलिंग करने के जो 4-5 नियम हैं उनको हमें आपको समझना होगा। रिटेलिंग का जो सबसे पहला नियम है वो है बिलीव इन प्रोडक्ट। आरसीएम के प्रोडक्ट में हमको आपको विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, जब हम उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे।
जब हम आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमें उसमें भरोसा बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ जाता है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बात कर सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करेंगे, आपके जीवन में ये बदलाव आएगा, आपकी बॉडी में ये बदलाव आएगा और इसको खाने से आपके घर में ये बदलाव आएगा। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट यूज करना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने से हमें प्रोडक्ट पर भरोसा बढ़ता है। दूसरा चीज इसमें है, दूसरा जो टॉपिक है वो है कि प्रोडक्ट के बारे में हमको सही नॉलेज होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट को हमें कब यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है और इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे। प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होगी। प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्राइस क्या है, प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं तो मुझे कितना बेनिफिट होता है, ये पूरी जानकारी प्रोडक्ट की सही नॉलेज। इसमें कौन कौन सा तत्व मिला है, इसमें कौन कौन सा खूबी है, मार्केट से इसका क्या अलग है सिस्टम, मार्केट से इसमें कितना कम पैसा लगता है, ये पूरी जानकारी हमको जब रहेगी तब हम सामने वाले को सही जानकारी दे पाएंगे। तीसरा एक टॉपिक्स है वो है कि हम जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं वो हम किसको सेल करें। तो हमें चुनना होगा कस्टमर। जैसे किसी के आंख में कोई प्रॉब्लम है, हम अगर आंख में प्रॉब्लम है तो उसको आंख के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है हम उसको देंगे। अगर किसी के घुटने में प्रॉब्लम है तो हम घुटने की जो दवा है हम उसको देंगे। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम उसको हार्ट की दवा पेमेंट करेंगे। कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो कैबिकोमंजन हो, चाहे वो राइस ब्राउन ऑयल हो, चाहे वो हमारा न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारे गुड डॉट प्रोडक्ट हो, हमें किस प्रोडक्ट को किस व्यक्ति को देना है, हमें व्यक्ति का चुनाव करना अवश्य जरूरी है। ये नहीं कि अगर किसी के आंख में प्रॉब्लम है तो उसको बॉडी बनाने की दवा दे दें या उसको इम्यूनिटी सिस्टम बनाने की दवा दे दें। तो हमें हमेशा कस्टमर का चुनाव करना होगा। कस्टमर को क्या चाहिए उसको वो देना होगा। इसके बाद एक चौथा ऑप्शन आता है, जो चौथा टिक है वो ये है कि जिस व्यक्ति को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को अगर वो यूज करता है तो उसको क्या लाभ होगा, हमें इसके बारे में उसको बताना होगा। मान लिया एक छोटा सा प्रोडक्ट हम लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ओमेन। अगर न्यूट्रीचार्ज ओमेन हम किसी महिला को देते हैं तो उसको हमें बताना होगा कि इसको खाने से हमें आपको क्या क्या लाभ होगा। उसको खाने से अगर हम उसके लाभ के बारे में सब कुछ बताते हैं तो अंत में एक चीज ये भी बताना हमें आपको होगा कि इस प्रोडक्ट को अगर आप लगातार यूज करेंगे तो पहला नंबर आप 95% कम बीमार होंगे। और 95% आप कम बीमार होंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, और डॉक्टर के पास आप नहीं जाएंगे तो आप डॉक्टर की फीस आपकी बचेगी और इसको खाने से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये सारी चीजें बतानी होंगी। और आपके घर में अगर पैसे बचेंगे तो उस पैसे का आप सदुपयोग कहीं और कर सकते हैं, यानी आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। और घर में अगर आपके घर में माताएं बहनें हैं तो जो महिला हमारे घर में गृहिणी है अगर वो बीमार हो जाती है तो घर में सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसको खाने से क्या लाभ होगा और उसको खाने से उसके जीवन में क्या बदलाव होगा, इन दोनों बातों को उसके सामने रखना होता है। इसके बाद एक पांचवा टिप्स होता है, वो ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सेल करने जाते हैं तो चारों पॉइंट्स पर हम गहन अध्ययन करके जाते हैं, लेकिन एक पांचवा पॉइंट ये होता है कि सामने वाला हमसे जो सवाल पूछेगा उसका भी हमें सही सही जवाब देना होता है। कुछ गिने चुने 5-7 प्रकार के सवाल वो पूछता है, उसके बारे में हमको सही प्रकार की ट्रेनिंग लेनी होगी, सही जानकारी लेनी होगी। अगर हमने उसके सही सवालों का जवाब दे पाए तो वो हमारे प्रोडक्ट को लेगा। अगर वो हमारे प्रोडक्ट को आज 200, 300, 400 रुपए का लेता है तो आने वाले 6 महीने बाद वो हमारे से 2000 का प्रोडक्ट लेगा। और जब 2000 का प्रोडक्ट लेगा तो धीरे से हम उसको ये भी बता सकते हैं कि इतने का प्रोडक्ट अगर आपने अपने नंबर पे लेना शुरू कर दिया तो आपके घर में मंथली कुछ न कुछ बचत होगा। तो इससे हम अपनी टीम भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क को भी बड़ा करना है और रिटेल को भी हमें फोकस करना है। दोनों चीजों को अगर हम फोकस कर गए तो हमारी टीम में बहुत सारे हमारी तरह लीडर बनेंगे, हमारी तरह बहुत सारे लोग रिटेलिंग करेंगे, हमारी तरह बहुत सारे लोग नेटवर्क पर काम करेंगे, तो हम लोगों का काम और आसान हो जाएगा। और जिन लोगों को हम इस सिस्टम में लाए हैं उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम आप रिटेलिंग और नेटवर्किंग से उनके सपने को पूरा करने में उनका मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों कॉलम को थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हुए और बेहतरीन तरीके से हम आप काम कर सकते हैं।
और इसी के साथ बातों को मैं विराम दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी जानकारी जो हमने बताया आपको वो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो पर अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको टच करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड आरसीएम, जय आरसीएम, नमस्कार।